आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो खंडहर है, ये खंडहर कोई मोहताज नहीं है। जब भी बिहार में चुनाव होता है तो इस खंडहर का महत्व सारण लोकसभा और मढ़ौरा विधानसभा में अहम हो जाती है। ये खंडहर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये मढ़ौरा का चीनी मिल है और ये सारण का औद्योगिक नगरी में हम लोग मढ़ौरा में खड़ा है। खड़ा क्यों है? तो ये जब जब मुद्दा आता है या एक साल पीछे जाएंगे तो यहाँ के कुछ युवाओं ने मढ़ौरा से पैदल चलकर गर्दनी बाग में इस चीनी मिल के लिए चालू कराने के लिए आवाज़ उठाया था। आवाज़ ऐसा उठाया कि पूरा ये जो मशीन है उसको ईंटे से उन्होंने उठा दिया। क्यों पता है आपको? कि ले जाकर कबाड़ी वाले से बेचने के लिए। आप देख सकते हैं पूरा क्लियर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मशीन है और ग्रिप कैसा होता है ये आप देख सकते हैं। मगर इसको देखेंगे ना तो इसमें खुलेआम दिखता है कि ईंटे से ऊपर ले जाया गया है और इसको ऊपर से उठाकर वहाँ ले जाया जाएगा और उसके बाद में धीरे से आप पीछे धर्मेंद्र भैया दिखाइएगा, वो पीछे जो जगह पड़ा हुआ है ना वहाँ ले जाया जाएगा और वहाँ से क्रेन से उठाया जाएगा और वो कबाड़ी के दुकान में चला आएगा। हम इसलिए आए हैं चीनी मिल में कि हम जो युवा जो आंदोलन कर रहे थे गर्दनी बाग में पटना से पैदल जाकर, वो उस युवा के कई टीम थे और कई लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोग बिखर गए आंदोलन के बाद में, मगर कुछ युवा बचे हुए हैं और उसमें से उस आंदोलन के जो अहम भूमिका रोल निभा रहे थे वीर आदित्य हमारे साथ में चीनी मिल में मौजूद थे। हम लोग घूमने आए थे और घूमने में देखा कि वीर आदित्य मिल गए। आदित्य, आप भी बताइएगा, ये खंडहर है, इस खंडहर के लिए अपना लगभग 2-2.5 साल जो आंदोलन के रूप में दिए और मंत्री ने आश्वासन दिए, क्या लगता है ये खंडहर कभी रोशनी में तब्दील होगी क्या? सबसे पहले आपको धन्यवाद। जब आप खंडहर की बात करते हैं ना तो हमें बहुत तकलीफ होता है। कारण क्या है? ये खंडहर नहीं है, हमारा गौरव है, हमारा विरासत है। इसके लिए, इसे बचाने के लिए हम लोग जान तक लगा देंगे। कि एक बात हम कहते हैं कि दिल दिए हैं जान भी देंगे, ऐ चीनी मिल तेरे लिए। बता दें कि एक खंडहर के लिए अब हम लोग ठान लिए हैं। हम लोग 15 अगस्त के से यहाँ पद यात्रा करके पटना तक जरूर गए थे, आंदोलन जरूर किए थे और उसके साथ साथ विधायक जी हो, चाहे रूढ़ी जी हो, चाहे एमएलसी हो, तमाम उद्योग मंत्री, चाहे सीएम, चाहे नरेंद्र मोदी, सबको हम लोग ज्ञापन दिए हैं। और उसके बाद हम लोग उद्योग मंत्री जी से जाके बैठ के लगभग 30 मिनट बात भी किए, आश्वासन नहीं मिला। विधायक जी से हो चाहे रूढ़ी जी से हो, सबसे आश्वासन मिला है। आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, आश्वासन पे स्थगित जरूर हुआ था। स्थगित के दौरान हम लोग गाँव गाँव में जाके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। जब तक चीनी मिल चालू नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। क्योंकि ये जो चीनी मिल है, लोग कहता है चीनी मिल चालू नहीं होगा। कोई बता दे किस डिक्शनरी में लिखा है चीनी मिल चालू नहीं होगा? चीनी मिल चालू होकर रहेगा। अगर कोई कहता है चीनी मिल चालू नहीं होगा तो बताए कहाँ लिखा है? जैसे वीर आदित्य बोलते हैं चीनी मिल चालू नहीं होगा, हमने एक उदाहरण के तौर पर ये दिखा रहे हैं। ये आप ही का चीनी मिल का है, आप जिसको जान मानते हैं उसी का है ना जी। जान के टुकड़े को कोई उठा कर लेकर जाया जा रहा है आदित्य जी। अब कैसे चालू होगा जब यहाँ के माफिया और डॉन और प्रशासन ऐसे करनामा अपने सामने या रात के अंधेरे में करवाते हैं? आपका जान का टुकड़े को कोई छीन कर ले जाए तब आप कैसा लगेगा? दुख तो इसी बात का है, जब देश की आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उस समय दुश्मन जो था वो तय था कि हमारा दुश्मन है। आज के जो दुश्मन है वो हमारे ही बीच है। ये चोरी करने के लिए कोई अमेरिका से, लंदन से या दिल्ली से, पंजाब से कोई नहीं आता है, हमारे मढ़ौरा का, हमारे जिला के लोग आता है। और इस बात का बहुत दर्द है, पीड़ा है कि लोग रात दिन इस चीनी मिल में जो भी आपके आँख से दिखाई देगा ना, आपके कैमरा में, चाहे आपका ईंट हो या लोहा हो या पेड़ पौधा हो, चाहे जो भी चीज़ है, जो भी आपको दिखाई देता है, हर एक चीज़ प्रतिदिन दिन और रात चोरी होता है। इस बात का बहुत पीड़ा है। आपको बता दें कि जो चोर हैं वो कहीं दूर के नहीं है, हमारे यहाँ के लोकल हैं। और वो जो आज जब ये चीनी मिल का लोहा जब खत्म हो जाएगा तो इस बात का और मुझे दर्द है कि मढ़ौरा का जितने में दुकानदार व्यवसायी वर्ग हैं उनका दुकान का ताला काटेंगे और दुकान चोरी करेंगे। इस चीज़ का बहुत दर्द है, मुझे मलाल है। ये आप देख पा रहे हो आदित्य, ये कुछ दिन पहले इसके ऊपर शेड भी था। आपने देखा होगा जब आंदोलन चालू किया था तो हमने न्यूज़ कवर करने आए थे तो शेड भी देखा था, पीछे शेड भी देखा था और ये अच्छा सा जो चिमनी होता था वो भी अच्छा था आदित्य। मगर आज चोरों के हत्थे चढ़ रहा है और बिहार प्रशासन सो रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या विधायक ध्यान नहीं देते हैं या MP ध्यान नहीं देते हैं? क्या MLC ध्यान नहीं देते हैं? क्या MLC ध्यान नहीं देते हैं? क्यों मुद्दा बनता है आपका चीनी मिल? क्यों आपसे वोट मांगा जाता है? आप बोल रहे हैं कि मेरा हृदय है मेरा, क्यों आप नेता वाले बात कर रहे हैं? आज जनता के लिए आपने आवाज उठाया, जनता ने भरोसा दिया और आज आदित्य आप नेता वाली बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप?
ये जो चीनी मिल का आप चोरी होने का बार बार जो जिक्र कर रहे हैं, ये चीनी मिल के आपको 200 मीटर 300 मीटर की दूरी में एसडीओ साहब का ऑफिस है, डीएसपी साहब का ऑफिस है, महावरा थाना ये चीनी मिल के प्रांगण में ही है, इसी ज़मीन में है। तो रात दिन जो चोरी हो रहा है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कौन चोरी करवा रहा है, लेकिन सबको पता है कि बिना किसी मिली भगत के, बिना प्रशासन के मदद से, चाहे उसमें जो लोग भी प्रशासन मिली भगत हो, किसी ना किसी के मदद से ही रात दिन चोरी होता है। इस बात का बहुत दर्द है। ये चोरी तभी रुक सकता है जब यहाँ के लोग जनता जागरूक होगा। आज हम लगातार डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दिए थे कि यहाँ पे कोई ना कोई आप गार्ड का बहाली कराइए, गार्ड को रखिए कि हमारा जो विरासत, हमारा गौरव है, हमारा धरोहर को और सुरक्षित रह सके। क्योंकि आप जैसे मीडिया जब हमारे पास आते हैं ये धरोहर दिखाने के लिए, हमारे चीनी मिल को दिखाने के लिए, तो इस बात का एक और मुझे दर्द है कि आज से 6 महीने के बाद जिस स्पीड से चोरी हो रहा है, शायद एक भी लोहा, एक भी ईंट नहीं बचेगा जिस स्पीड से चोरी हो रहा है। तो ये चीनी मिल है, राजनीतिक मुद्दा होता है। अब आइए अब बात कर लेते हैं आदित्य राजनीतिक मुद्दा का। आप जिस राजनीतिक मुद्दा और जिस राजनीतिक नगरी से चल कर आए हैं, पटना का बिहार का राजनीतिक केंद्र होता है और उसको राजनीतिक नगरी भी बिहार के लिए कहा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उस राजनीतिक नगरी में 28 दिन तक आंदोलन करते हैं, मंत्री से मिलते हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक को भी फोन गया होगा। अब विधायक, स्थानीय विधायक ना यहाँ के मंत्री हो गए हैं। आखिर क्यों नहीं क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारे विधानसभा में क्षेत्र में एक चीनी मिल भी है? क्यों नहीं लोकसभा में सांसद आपके क्वेश्चन उठाते हैं कि चीनी मिल भी है, उसको चालू कराने के लिए या चालू कराया जाए या उसको पूरी तरह लीप पोत कर बराबर किया जाए? ऐसा क्यों नहीं क्वेश्चन उठाते हैं आपके लोग? इस बार बड़ी ही दृढ़तापूर्वक आज आग्रह करेंगे, खास करके हमारे जो मंत्री साहब जितेंद्र राय जी हैं और हमारे रूढ़ी जी जो सांसद हैं, ये दोनों लोग से आज आपका जो चैनल है पूरा बिहार देखता है, तो हमको लगता है कि आपके चैनल को जरूर विधायक जी और सांसद महोदय जी जरूर देखेंगे वीडियो को। और उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि जो सत्र जो चलने वाला है विधानसभा में, आप इस आवाज़ को जरूर उठाइए। हमारे आदरणीय विधायक जी और हमारे आदरणीय सांसद जी, आप भी हमारे लोकसभा में आवाज़ जरूर उठाइए, क्योंकि इसी उम्मीद से आप लोगों को ज्ञापन भी हम लोग भेजे थे और जाके मिल के भी ज्ञापन दिए थे कि आप लोग हमारे आवाज़ को, हमारे सड़क की आवाज़ को सदन में उठाइएगा, क्योंकि हम जाके सदन में उठा नहीं सकते हैं। आज आपको जिताए हम लोग वोट देकर, इसलिए कि हमारी आवाज़ को आप सदन में उठाइएगा। तो इस बार पूरा विश्वास है कि आप लोग आवाज़ उठाइएगा। अगर नहीं उठाइएगा तो समझिए जो चुनाव आ रहा है उसमें जनता आपको जवाब देगी उसी रूप में। आपको याद होगा 2014 का ही लोकसभा चुनाव था, जब पहली बार इसी कैंपस में शायद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और कहा था कि हम मढ़ौरा की मिठास को लौटा पाएंगे। जब 2020 का भी चुनाव हुआ था, जब आए थे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन्होंने भी चीनी मिल को बोला था कि हम चीनी मिल को कुछ ना कुछ करेंगे। यानी उनके मंत्री जो स्थानीय यहाँ विधायक है वो कहे थे कि हम सदन में आवाज़ उठाएंगे और इसको सदन तक पहुँचाएंगे। जब सदन तक पहुँचाएंगे, जब हम सत्ता में रहेंगे तब। आज सत्ता भी है, विधायक भी है, आप लोकसभा में आप बने हुए भी, लोकसभा में भी आपकी सरकार है, दोनों प्रतिनिधि लोकसभा और राज्यसभा में आप लोग सत्ता में है। आखिर चीनी मिल बेदहाली क्यों काट रही है? क्यों चोरों को मत्थे चढ़ रहा है? क्यों माफियों के मत्थे चढ़ रहा है? वीर आदित्य। तेजस्वी जी तो कब बोले हैं, क्या बोले हैं, उससे मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात सत्य है कि आदरणीय मोदी जी मढ़ौरा के प्रांगण में आकर हाई स्कूल में बड़ी ही मतलब कि ऊर्जा से बोले थे कि आज हमें वोट दीजिए, हमारा सरकार बनाइए, चीनी मिल का धुआं जरूर निकलेगा और मिठास वापस लाएंगे। उससे भी बड़ा जो हमारे यहाँ के आदरणीय सांसद महोदय हैं, उन्होंने बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे इसी प्रांगण में इवेंट मैनेजमेंट किए थे। सबको, किसान को गन्ना भी दिए थे। इतना बड़ा इवेंट मैनेजमेंट हुआ था कि एक एक किसान को, एक एक यहाँ के नागरिक को विश्वास में ले लिए थे। सबको विश्वास हो गया था कि चीनी मिल चालू हो के रहेगा। हम लोग भी विश्वास किए थे, लेकिन वो जो धोखा दिए, खैर हम क्या, सबको पता है। आदरणीय जितेंद्र राय जी जो है मंत्री बन गए हैं, उन्होंने जब मंत्री नहीं बने थे, जब विधानसभा के चुनाव आने वाला था, उसके पहले एक न्यूज़ मीडिया में उन्होंने बयान दिया था कि अगर हमारा सरकार बनता है या हम सरकार में आते हैं तो मेरा मिशन समझिए, मेरा मिशन होगा कि चीनी मिल चालू हो के रहेगा। आज जब से वो लोग सांसद हैं, विधायक हैं, चाहे जो भी सरकार में है, चाहे केंद्र वाले चाहे बिहार सरकार वाले, वो में से कोई भी आदमी चीनी मिल का चौ नहीं बोलता है विधानसभा लोकसभा में। यह धिक्कार है। हम तो उनको लानत, मतलब उनको हम तो इस बार वीडियो के माध्यम से आग्रह करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम लानत भी भेजने का काम करेंगे। इस बार वीडियो से हम चाहते हैं कि आपका चैनल पूरे बिहार देखता है, पूरा देश देखता है, तो हम चाहेंगे कि आदरणीय हमारे विधायक जी के पास ये वीडियो पहुँचे, आदरणीय सांसद जी के पास वीडियो पहुँचे, वो लोग अपने सदन और लोकसभा में आवाज़ उठाए।
तो ये चीनी मिल, आपको हम बता दें थोड़ी सी कहानी, हम अब आदित्य से बात कर रहे थे, अब आते हैं इस चीनी मिल की कहानी। चीनी मिल 1904 में चालू हुआ था और 1994 में बंद भी हुआ था। बंद की कहानी बहुत कम लोग बताता है, आइए आज हम बंद की कहानी भी बता देते हैं। एक दबंग प्रतिनिधि थे जो 1994 में आते हैं और अपने 4 लोगों को नौकरी दिलाने के लिए कहते हैं मैनेजर से। मैनेजर कहता है कि ये लोग लायक नहीं है इस चीनी मिल में काम करने के लिए, और उनको वो मना कर देते हैं। मैनेजर को माननीय आते हैं और खूब पीटते हैं, और उसके बाद में मैनेजर साहब गुस्सा होते हैं। वीर आदित्य, यही कहानी है ना? वीर आदित्य, वो मैनेजर गुस्सा होते हैं और अपने पेज पर लाल स्याही चलाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो बेइज्जती हुए थे, इस कारण से वीर आदित्य वो लाल स्याही चला दिया। और आज 94 से आज 29 साल हो गए इस चीनी मिल को बंद हुए, 29 साल हो गए। ये कभी फूलता फालता और धुआं निकलने वाला जगह था। और ये मेरे इधर इस साइड देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं ये बड़े मशीनों का काम करता होगा। और आइए हम खंडहर में भी ले चलते हैं आपको, और खंडहर में भी दिखाएंगे कि आखिर ये कैसे खंडहर की बदहाली हुई और खंडहर का कैसे माफियाओं ने तोड़ा। ये माफियाओं का तोड़ा हुआ है, ये किसी सरकार और प्रतिनिधि का नहीं तोड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय माफिया तोड़े हैं ताकि उनका जो रोजी रोटी है ना, बिजनेस है ना, वो चल जाए। आसानी से नहीं टूटता है, अगर प्रशासन नहीं चाहे तो नहीं टूटे। और पीछे का ये चिमनी वाला जो हिस्सा है ना, ये भी धंस गया है। 1994 में जरूर बंद हुआ था। 29 साल में किसी फैक्ट्री का ये हाल आदित्य नहीं हो सकता है जो हाल मढ़ौरा चीनी मिल का है। आखिर ऐसा होने क्यों देता है लोग? आखिर आप इसके लिए आंदोलन कर सकते हैं, तो इसकी धरोहर, आप बोलते हैं धरोहर है ये मेरा, तो इसकी सुरक्षा की गारंटी किसकी? देखिए, एक तो हम लोग आंदोलन किए 15 अगस्त के दिन कि चीनी मिल को चालू कराया जाए। लगता है कि एक और आंदोलन हम लोग करना पड़ेगा कि हमारे गौरव, हमारे जो फैक्ट्री में जो अवशेष बचे हुए हैं उसको बचाने के लिए। ये कितनी शर्म की बात है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको शर्म लगना चाहिए, चूल्हे में पानी मर जाना चाहिए कि जो हमारा बचा हुआ जो अवशेष है, आप जैसे पत्रकार जो आते हैं, हम 6 महीने बाद क्या दिखाएंगे, अगर आने वाले हम अपने जनरेशन को क्या दिखाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए, जब छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज विधायक जी से और सांसद जी से बार बार आग्रह कर रहे हैं क्योंकि हमारे आवाज को उठाइए सदन में, हमारे सड़क आवाज को सदन में उठाइए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भरोसा है। अगर हम चाहते हैं तो आप लोग का जो चीनी मिल के साथ जो राजनीति हुआ है, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे बीजेपी के लोग हो, चाहे जदयू के लोग हो, चाहे हर पार्टी के लोग जो चीनी मिल के नाम पर राजनीति किए हैं, कम चाहे ज्यादा, हमको सब पता है। हम चाहे तो एक एक आपका बात बता सकते हैं, आपका पूरा हिस्ट्री बता सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं जो बीत गया सो बीत गया। अब आप सब लोग एक साथ आकर चीनी मिल की आवाज उठाइए, हमारे चीनी मिल को पुनः चालू करने के लिए एक प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा ये क्षेत्र है जहां से लोग पलायन कर कर बाहर कमाने के लिए जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या पंजाब या कहीं भी जाते हैं कमाने के लिए, और कमा के अपना रोजी रोटी बसर करते हैं। अगर ये चीनी मिल चालू होता तो कम से कम 10,000 लोगों को नौकरी मिल जाता। एक इसके जस्ट बगल में एक फैक्ट्री, हमने आर्टिकल पढ़ा था दीनानाथ यादव का। वो कहते हैं कि मैं जब अपने घर से दूध लेकर आता था चीनी मिल में, मटन फैक्ट्री में देता था, और देकर जब अपने गमछे में लपेट कर ना मटन का वो चॉकलेट अपने घर लेकर जाता था, तब अपने गांव में हमें ललचा के बच्चों को खिलाता था और शान से कहता था कि ये मटन फैक्ट्री का ये चॉकलेट है। तो छपरा के शान से लोग वो कहते हैं और अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं। तो आप सोचिए ये चीनी मिल कितना बड़ा होगा और कैसा उस समय का जो चलता हुआ रूप होगा वो क्या होगा। ये बहाली है, और ये बदहाली कहें या बेसुरती कहेंगे धर्मेंद्र भाई, आप इसको भी दिखाइए। जो यहाँ के अपराधी कहें या चोर कहें या सामाजिक तत्व है, इसको भी ले जाने के लिए अपना जुगाड़ और डंडा लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस सदन 10 तारीख से बिहार विधानसभा चलने वाला है। वो क्वेश्चन कितना उठ पाता है कि चीनी मिल का जो अवशेष बचा हुआ है वो बच पाएगा या नहीं, ये खंडहर से बिल्डिंग बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। 10 तारीख के बाद में जब बिहार विधानसभा में क्वेश्चन गूंज पाएगा कि नहीं गूंज पाएगा, यह भी बड़ी सुनने वाली और समझने वाली बात होगी कि 10 तारीख से इस मढ़ौरा का चीनी मिल, यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय मंत्री, विधायक से मंत्री बने, लोकसभा के सांसद, जब लोकसभा चलेगा तब वो क्वेश्चन उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। फिलहाल
आप देखते रहिए श्री कृष्णा न्यूज और बदलता बिहार, और साथ में बिहार इंस्पायर की 10 तारीख को बिहार विधानसभा में चलने वाली स्थिति क्या होगी, और आगे भी आकर पिछले 2 सालों से हमने करते आया है, आगे भी बिहार विधानसभा चलने के बाद भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के बदहाली को दिखाएं, और जो अवशेष बचे हुए हैं उसको बचाने में कितना यहाँ का स्थानीय प्रशासन या सारण प्रशासन या बिहार के जो पुस्तकालीन विभाग के लोग हैं कितना बचा पाते हैं। अभी फिलहाल के लिए धन्यवाद, और मैं गजेंद्र कुमार राय, और आज हमारे साथ में सहयोगी थे शिबू कुमार यादव और साथ में धर्मेंद्र जी। धन्यवाद।